वही सुप्रीम कोर्ट जब 10% सवर्ण आरक्षण लागू हुआ तो कहती है कि नहीं, वो कैप जो है 50% वाला कोई जरूरी नहीं है, तो उसको खत्म कर दिया। 60%, 70% जितना आरक्षण देना है दीजिए। एक प्लेटफॉर्म पाए, एक पार्टी बनाए, एक साथ चुनाव लड़े। नंबर 1, नंबर 2, जाति और उपजाति तो बहुत है। एक दलित में ही कई कास्ट है, दुसाध जाति में भी कई तुसाध है, हमारा कोई जाति नहीं। ऐसा क्यों नहीं करते? जातिवाद से जातिवाद को तोड़ा नहीं जा सकता। आप पहले अपने जातिवाद को, जाति को खत्म कीजिए, विलोप कर दीजिए सारी पत्नियां, जाति विहीन समाज आप बनाइए, फिर सवर्णों को देखिए, वो भी देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। जो राजा बोल दिया वो कानून हो गया, सो वही चल रहा है। लेकिन ये हुआ कैसे? मैं सवाल पूछता हूं बहुजनों से कि ये हुआ कैसे? किसने उसको शक्ति दिया? किसने उसकी हाथ मजबूत की? उसकी हाथ मजबूत करके और आज आपके पैर काट रहा है, सर काट रहा है, तो दुखी क्यों हो रहे हैं? कैसे हुआ ये सब? 60 के दशक में वामपंथी पार्टियां एकदम लाल झंडा लेके घूमते थे पूरा देश में, और हम लोगों को लगता था कि कल ही क्रांति आ जाएगी और इस देश के अंदर जो संसाधन है उसमें बराबर का बंटवारा हो जाएगा, भूमिहीनों को जमीन मिल जाएगी या जमींदारों की जमीन जो है बच जाएगी और सारा दुख दूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 70 के दशक में समाजवादी लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया, जिसको आजादी की दूसरी लड़ाई कही जाती है। लेकिन 90 के बाद और 90 के दशक से वो शक्तियां सत्ता में धीरे धीरे कैसे आने लगी, और आज पूंजीवाद और फांसीवाद दोनों शक्तियां चरम सीमा पर है। तो आखिर ये समाजवादी और वामपंथी लोग गए कहां? इस देश से गायब हो गए क्या? कहां गए वो लोग? किस देश में जाके शरण लिए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जिनका हाथ आप मजबूत करते हैं वो कौन लोग हैं? किसके वोट से ये पार्टी जीतती है जो आज आप फैलाई हुई है पूरे देश के अंदर? यही दलित, बहुजन, बैकवर्ड जाति के लोग हैं जो उनको वोट देते हैं। रातों रात सवर्ण आरक्षण की कानून पास होती है और अगले दिन सुबह से कानून लागू हो जाती है। ऐसा कानून कोई देखा गया है क्या? और देश में ही नहीं, आपके राज्य में भी वो कानून दिनों दिन तुरंत लागू होती है। कोई बैकवर्ड, कोई दलित सांसद, कोई बैकवर्ड और दलित एमएलए, एमएलसी इसका विरोध किया क्या? सवर्णों की कुल संख्या 11% के आसपास है। बिहार में 10% है, 10% उसको आरक्षण भी दे दिए आप गरीबी के आधार पर। बहुजनों की संख्या 1934 के सेंसस के अनुसार 52% है, लेकिन पूरा कोशिश करने के बाद 27% ही आरक्षण दिया गया। उसका हक मारा गया। 52% क्यों नहीं दिए? उस समय कहा गया 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगा दिया आरक्षण पर कि 50% से आरक्षण नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट जब 10% सवर्ण आरक्षण लागू हुआ तो कहती है कि नहीं, वो कैप जो है 50% वाला कोई जरूरी नहीं है, तो उसको खत्म कर दिया। 60%, 70% जितना आरक्षण देना है दीजिए। तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? जातीय जनगणना शुरू हुई कि आंकड़े पता चल सके कि कौन जातियां कितनी है। लेकिन ये बात कितनी खतरनाक है कि जातीय जनगणना को रोकवा दिया गया। ये कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, जाति की संख्या पता चल सके? कौन लोग हैं जो डर रहे हैं इससे? ये समझने की जरूरत है। अगर सारे बहुजन एक साथ हो गए तो आपको किसी की समर्थन की जरूरत ही नहीं है। आप मेजोरिटी में है, भारत में प्रजातंत्र है,
यहाँ मेजोरिटी की राज है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप ऐसा क्यों नहीं करते? एक पार्टी क्यों नहीं बनाते? एक साथ चुनाव क्यों नहीं लड़ते? हर जात का एक नेता बना हुआ है। 2 को विधायक जिताकर दावा करता है कि हमको उप मुख्यमंत्री बनाए। किसी खास जाति के लोग, जिसको 1 विधायक है, वो कहता है हमको मंत्री बनाए। इसी तरह से जाति विशेष के अलग अलग नेता है। तो ये बहुजन समाज इतने टुकड़ों में बटा हुआ है, इतने फिरके में बटा हुआ है, इतने ग्रुप और सब ग्रुप में बटा हुआ है कि इनकी एकता की कल्पना की ही नहीं जा सकती। बहुजन नेवर कम टुगेदर, दिस इज द फैक्ट। उनकी अपनी इच्छाएं हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटी है, उनकी अपनी खास इंटरेस्ट है, और सभी एक साथ ही नेता बनना चाहते हैं। जितने बहुजन के एक्टिविस्ट को देखा गया, एक्टिविज्म समाज के उत्थान के लिए नहीं करना चाहते, अपने बंधुओं के उत्थान करने के लिए नहीं करना चाहते, सिर्फ नेता बनने के लिए करना चाहते। कोई पॉलिटिकल पार्टी हमको पहचान ले, हमको एमएलए का टिकट दे दे, और हम किसी तरह से अपने बंधुओं का वोट लेकर कुर्सी पर आ जाएं, बत्ती वाली गाड़ी और बंगलो मिल जाए, और हमारे लोग जो है जैसे है वैसे ही रहे। यहाँ से आप देख लीजिए, आपके देश में 90 के दशक में कई सोशलिस्ट पार्टियां सत्ता में आई, बिहार में आई, यूपी में आई, लेकिन वो पार्टियां जिसके वोट से आई, जिनके लिए आई, उनके उत्थान का क्या काम किया? कोई काम किया? बहुजनों का उत्थान करने का कोई काम किया? यहां तक कि जो आरक्षण लागू हुआ है, उस आरक्षण को भरपूर लागू कर पाया क्या? आज भी एडमिशन में धांधली होती है आरक्षण को लेके। रोस्टर सिस्टम फ्लॉ है। सवर्ण आरक्षण आने के बाद बिहार में 100 पॉइंट का रोस्टर सिस्टम बना हुआ है। 1 नंबर ओपन, 2 नंबर ओबीसी, 3 नंबर, ऐसा करके एसटी जो है वो 100वां नंबर पर है। अगर 15 व्यक्तियों का ही सिलेक्शन करना है तो 1 से 15 तक चला गया सीरियल। अगले साल अगर उसी विषय में उसी जगह एडमिशन होना है तो सीरियल नंबर 16 से शुरू होना चाहिए, वो फिर 1 से ही शुरू करते हैं। तो उसके नीचे जो एसटी जो 100वां नंबर पर है, उसका तो कभी नंबर ही नहीं आएगा। तो आप लोग इस पर विचार क्यों नहीं करते? रोस्टर सिस्टम को सही सही लागू कराने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? अब किसका डर है? सरकार हमारी है, बैकवर्ड की सरकार है, सोशल जस्टिस की सरकार है हमारी। अब किसका डर है? एक तो काम कर दीजिए, कम से कम नौकरियों और एडमिशन, शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन का रोस्टर तो क्लियर कर दीजिए, उसकी नियमावली तो स्पष्ट बना दीजिए, और उसमें जो गड़बड़ी करता है उस पे भारी दंड का प्रावधान कीजिए। तो ये सारी बातें हैं, ये बहुजनों को सोचना पड़ेगा। आप एक प्लेटफॉर्म पाए, एक पार्टी बनाए, एक साथ चुनाव लड़ें, नंबर 1। नंबर 2, जाति और उपजाति तो बहुत है। एक दलित में ही कई कास्ट है, दुसाध जाति में भी कई दुसाध है, चमार में भी कई चमार है, दुनिया में भी कई दुनिया है, तेली में भी कई तेली है, और एक तेली दूसरे तेली जो दूसरे ये है उसमें शादी नहीं करते। मल्लाह में 7 जातियां हैं, लेकिन एक मल्लाह दूसरे मल्लाह के यहाँ शादी नहीं करते। ये किसने दिया था? ये गोत्र और वंशानुगत विवाह की प्रक्रिया किसने दी थी आपको? ये ब्राह्मणवादियों की रचित हुई चाल है कि अगर सेम जातियों में विवाह होगा तो जाति सिस्टम बनी रहेगी सदियों तक। तो आप लोग क्यों नहीं आपस में विवाह शादी करते? सारे बहुजन आपस में अपने लड़के लड़कियों का शादी विवाह क्यों नहीं करते? और ये नहीं करता कि अयोग्य लड़की अयोग्य लड़का से कर दीजिए। लड़के लड़कियों को मौका दीजिए, वो अपना स्वयं सिलेक्शन करें, और फिर वहां जाति का कोई बंधन नहीं आना चाहिए।
तो आप जो है अपने जातियों को विलोप क्यों नहीं करते? हम बहुजन हैं, हमारा कोई जाति नहीं, ऐसा क्यों नहीं करते? जातिवाद से जातिवाद को तोड़ा नहीं जा सकता। आप पहले अपने जातिवाद को, जाति को खत्म कीजिए, विलोप कर दीजिए सारी पत्नियां, जाति विहीन समाज आप बनाइए। फिर सवर्णों को देखिए, वो भी ये करना शुरू कर रहे, रादर सवर्ण शुरू कर चुके हैं। ये यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक भूमिहार ब्राह्मण के यहाँ शादी कर सकता है, एक कायस्थ ब्राह्मण के यहाँ शादी कर सकता है, एक राजपूत भूमिहार के यहाँ शादी कर सकता है। लेकिन हम बैकवर्ड लोग ज्यादा जातिवादी हैं, उनसे ज्यादा क्लिष्ट जातिवादी हमारे अंदर भरी हुई है। हम अपने बच्चे बच्चियों की शादी अपने जात को छोड़कर दूसरे में नहीं कर सकती, तो फिर हमारा भविष्य क्या होगा? ये जो वंचित, गरीब, अनपढ़, गांवों में, देहातों में, स्लम एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, यही बहुजन हैं। और इसी की फायदा, इनकी गरीबी, इनकी अज्ञानता और इनकी कमजोरी का फायदा उठाकर ये सो कॉल्ड धर्म के ठेकेदार जो गांव-गांव में पहुंचे हुए हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, आपको ठग रहे हैं, दिन प्रतिदिन ठग रहे हैं और आप ठगा रहे हैं। वोट किसको दिया? पूछिए किसको वोट दिया? जब 85% आपकी संख्या है तो उसको 40%, 46% वोट कहां से आ जाता है? आपके लोगों ने वोट दिया। सवर्ण अक्षर पास हो रहा था पार्लियामेंट में, कई को बैकवर्ड और कई को दलित सांसद ने रिजाइन किया या आवाज भी उठाया? नहीं ना उठाया। तो ये सब समस्याएं हैं, ये सोचने की बात है। आप सभी सोचिए, विचार करिए और फिर गोष्ठी इस पर हो, पुनः गोष्ठी हो 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने के बाद। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।